अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। खटारा तो कितने गंदे चाले करती है, तो कितनी नीच हरकतें करती है। मतलब कितनी ये गिरी हुई अजीब सी हरकतें करती है। खाना ये जैसे बिग बॉस में तानिया मित्तल खाती थी ना, मतलब जाहिलों की तरह, गवारों की तरह, उस तरह से ये कोई भी चीज़ खाती है, आवाज़ें निकाल निकाल के, और आवाज़ें अजीब अजीब सी बना बना के। इसीलिए बोलते हैं ना, खटारा के पैसा आ जाने से ना क्लास नहीं आती है। बताओ, ये जो वीडियो डाली है उसमें लोग पान खा रहे हैं, उसके लिए ये इतनी गंदी आवाजें निकाल रही है, इतनी गंदी। ऐसे ऐसे करके भाई छी, घिन आती है इसको भी देख के और गोंचू को भी। इतना कौन करता है खटारा? इतने तू गंदे चाले करती है। पता नहीं कौन लोग है जो तेरे पर पैसा लगा के तेरे को ठोकने लेके जाते हैं। इतनी तू गई बदन से भी गंदी है। तीसरा दिन दिखा रही है, ये तीसरा दिन। जिस दिन ये लोग घर से निकले हैं ना, वो दिन भी ये नहा के नहीं निकली थी, और आज तीसरा दिन है ये औरत ने नहाई नहीं है। वैसे ही गंदे चाले, वैसे ही कपड़े पहन के, वही जैकेट, एक ही जैकेट को लटका लटका के घूम रही है। तोबा तोबा, सच में खटारा, तेरे से ज्यादा ना गंदी औरत मैंने नहीं देखी। और तू पान ऐसे खा रही है जैसे पता नहीं। अब देखो, ये जो पान खाते हुए जो जिस तरह से ये कर रही थी ना, बस ऐसी ऐसी वीडियो ना बहुत सारी थी जहाँ पे ये कुछ और खाते हुए ऐसी आवाजें निकाल रही थी और ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी। बस आप लोग समझ जाओ। याद है ना खटारा, वो वाली वीडियो, एजाज के साथ, असगर के साथ, और वीडियो कॉल पे। हम्म। तो ये हरकतें ना मेरे को वो याद आ गया, इसके लिए मेरे को इतनी घिन आ रही थी ना। और बोल रही है मैंने कराची में पान खाई थी, अब मैं पान खा रही हूँ। बहुत अच्छी चीजों को प्रमोट कर रही है नालायक औरत। अच्छा, अगला सीन ये दिखा रही है कि रात का टाइम है, ठीक है, और ये गाड़ी में बैठी है और ये बोल रही है कि मैं फसादन को मिलने के लिए जा रही हूँ। अरे वही फसादन जो पहले सऊदी में रहती थी, फिर ये जानिया के कांटेक्ट में आई, इसकी सपोर्टर बनी, फिर अल्लाह पाक ने अपनी सर जमीन से उठा के खड़क नाले पे फेंक दिया। हाँ, वही फसादन जो झूठ बहुत बोलती है, जो झूठी कस्में खाती है। अरे जिसका हस्बैंड नहीं, क्या जो काम नहीं करता है, जो नल्ला है, जो शर्त रख के बैठा है, बाहर कंट्री में जॉब मिलेंगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ, वही फसादन। हाँ हाँ, वही फसादन जो पीछे पीछे से कटारा को बोलती है कि इसके ऐश में जुएं पड़ी हुई है, किसी के भी नीचे लेडी आती है, किसी के भी बच्चे पैदा कर देती है। और मैं तो 4 गवाहों की बात कर रही थी, मैं तो गवाही नहीं दे सकती वरना मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी। हाँ, वही फसादन को मिलने जाने की बात कर रही थी, क्योंकि फसादन ने पहले दिन तो वीडियो बनाई नहीं। जिस दिन इसने अपनी माँ की एनिवर्सरी मनाई ना, अपने मरे हुए बाप के साथ। बाप इसका है, उसका हस्बैंड नहीं है। वो यासीन जो है ना, वो खटारा का बाप बेशक है, लेकिन बिल्लो का वो हस्बैंड नहीं है अब। उसके साथ में एनिवर्सरी मना रही थी, और ये फसादन डिफेंड कर रही थी कि क्या हुआ उसने अगर एनिवर्सरी मना ली तो। वो अपनी माँ को स्पेशल फील करवाना चाहती थी, वो अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, वो अपनी ऑडियंस को कंटेंट दे रही थी। अपनी माँ को खुश करने के लिए पहली बात तो फसादन किसी डे की औलाद मोहताज नहीं होती, ठीक है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि वो बर्थडे भी मना सकती थी, ठीक है। हाँ, अगर शादी की डेट रहती और वो बोलती कि मैं ये डेट है इसके लिए मना रही हूँ, तो चलो भाई, हम लोग समझ भी सकते थे कि हाँ, ये बाबा को जलाने के लिए डेट भी एकदम टाइम पे ही आ गई और इसने जला ली। लेकिन उसको तो डेट भी नहीं पता थी, तो जान के वो ये गंदगी कर रही है और तू डिफेंड कर रही है। और तू बोल रही है कि माँ को स्पेशल करवाने के लिए कोई डे की मोहताज है वो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फसादन, कोई डे की मोहताज नहीं हो सकती औलाद। वो अपनी माँ को वैसे भी केक दे के और स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को मैं स्पेशल और अच्छा फील करवाना चाहती हूँ, खुश करना चाहती हूँ। तो ये लो अम्मी, मैंने आपके लिए केक लेकर आई हूँ। थैंक यू मुझे अपना जिंदगी दुनिया दिखाने के लिए, और आप मेरे पास हो, आप मेरी जिंदगी में इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हो फसाद डलवाने का। ये सब बोल के भी वो केक काट सकती थी, और इतना भी नहीं कर सकती तो बर्थडे मना लेती अपनी माँ का।
एनिवर्सरी ही मनानी थी, वो भी उस आदमी के साथ जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और तू आके डिफेंड कर रही है। तू बोल रही है वो अपनी ऑडियंस को कंटेंट दे रही है। लख दी लानत तेरे ऐसी सोच वाली औरत के ऊपर और तेरे ऐसा कंटेंट के ऊपर। ठीक है, ये जो खटारा कंटेंट दे रही है ना, इस कंटेंट के ऊपर लानत है कि जो औरत गंदगी फैला रही है और तू बोल रही है कि जाओ रेफरेंस लेकर आओ। कहाँ पे ये लिखा हुआ है? तो तू तो रेफरेंस की बात ही मत कर, क्योंकि तुम लोगों ने जो जो किए हो ना, जीजा वाले कांड में, हराम बच्चे वाले कांड में, हराम रिश्ते वाले कांड में, तुम लोगों ने पहले तो ये बोले कि 4 गवाह लेकर आओ, फिर तुम लोग खुद गवाह बनने से मुकर गए कि हम तो इस्लाम से फारिग हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। तू बात करेंगी तू, और ये सारी बातें ये कर रही थी क्योंकि पहले दिन इसने वीडियो नहीं बनाई, दूसरे दिन खटारा जाके इसको चाट के आई, इसको मोटा लिफाफा देख के आई, तो ये दूसरे दिन आ गई और ऐसे उड़ उड़ के रिएक्शन दी। साफ पता चल रहा था लिफाफे का जोर, साफ पता चल रहा था कि लिफाफा कितना मोटा दिया गया होगा। जितना ये उंगली कैमरे में डाल डाल के चीख चीख के लाल पीली हो के जो ये चिल्ला रही थी ना कैमरे में, उससे पता चल रहा था कि जो चाहिए था ना वो मिल गया इसको। शायद से काफी टाइम हो गया होगा, लिफाफा नहीं मिला होगा, तो लिफाफा मिल गया। और पता नहीं खटारा ने और भी कुछ दे के आई हो इसके नल्ले को, जो ये आ गई थी भौंकने के लिए। तो आ जाते हैं फिर से अपन बैक टू टॉपिक के फिर खटारा इससे मिलने के लिए गई कि खटारा ने एक वीडियो बनाई थी और उसने अपने सारे सपोर्टरों को डिसऑन की थी। ठीक है, कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। और खटारा ने ये भी बोली थी कि सपोर्टर से तो ज्यादा अच्छे मेरे हेटर है, कम से कम मेरे मुंह पे बोलते हैं। इतना बड़ा इन लोगों को जूता मार के उसने डिसऑन की थी। और देखो गंदगी इन लोग करते हैं, डिसऑन करके बैठी है और क्या बोलती है, मैंने तो डिसऑन कर दी हूँ। अगर उन लोग कोई वीडियो मेरे हक में बना रहे हैं तो वो उन लोग अपना चैनल चला रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो डिसऑन कर दी हूँ। और फिर मिलने भी चली जाती है। ये कैसा डिसऑन है खटारा कि तू फिर मिलने भी पहुंच जाती है। और खटारा ने क्या बोली पता है, कि उसने हमें इनवाइट की है घर पे, और मेरे हस्बैंड ने ना अचानक से ही भयानक प्लान बना लिए कि चलो 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 आज ही जाना है, पैकिंग करो। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं ना बहुत सारों के लिए ना गिफ्ट लाने वाली थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं गिफ्ट खरीदती। हैं खटारा, मतलब वो जूते खरीदना, वो कपड़े जो तू नंगे नंगे पहन के घूम रही है, ये सब खरीदने के लिए तेरे पास टाइम था, लेकिन सफेद चमड़ी के लिए तेरे पास टाइम नहीं था गिफ्ट खरीदने। कितने बहाने करती है ना खटारा, कितना झूठ बोलती है। ये बोल कि तेरे लिए ये लोग इम्पोर्टेंट है नहीं। तूने ये सोची होगी कि देखूंगी जाके किसी ने इनवाइट किया, कोई खाना ठुसाया तो गिफ्ट लेके दूंगी, जो नहीं ठुसाएगा उसको नहीं लेके दूंगी, इसके लिए तूने नहीं लेकर आई। ये मत बोल के अचानक से प्लान बना, अचानक से निकले, मैं गिफ्ट नहीं ले पाई। नहीं खटारा, तू सिर्फ खाना जानती है, देना नहीं जानती है। और कोई अचानक प्लान नहीं बनाता। गोंचू की इतनी औकात नहीं है कि वो फैसला करे और तेरे ऊपर थोप दे। ठीक है, गोंचू की इतनी औकात नहीं है, बल्कि तू फैसले करती है। तू गोंचू को जैसे नचाती है वैसे वो नल्ला नाचता है। और बताओ ये उसके लिए लेने क्या गई है, कपड़े, और उसके बच्चों के लिए भी रेडीमेड कपड़े। जिसको अपने हस्बैंड के जूते का साइज नहीं पता, जो खुद के बच्चों के लाती है तो 2-2 3-3 बार जाके चेंज करती है, ये फसादन के बच्चों के लिए कपड़ा ले रही है। मेरे को इतनी हंसी आ रही है। अबे तेरे को तेरे ही बच्चों के साइज नहीं पता, उसके बच्चों को तो तू पता नहीं कब देखी होगी, कब मिली होगी, जो तू उनके लिए कपड़े ले रही है। रोकड़ा दे देती ना, बेचारी के घर में खाना भी बन जाता। अब उसका नल्ला हस्बैंड काम तो करता नहीं है, तूने ले जाके कपड़े दे दी, गलत बात है खटारा। और बताओ दुकान में घुस के वो कच्चे कपड़े रहते हैं ना, उनको बोल रही है ये आपकी न्यू कलेक्शन है। दुकान वाला इतना बेवकूफ है जो बोलेगा नहीं नहीं ये तो 1 साल पहले की पड़ी है, वो तो हाँ ही बोलेगा ना। देख ले फसादन, तेरी औकात के हिसाब से तेरे को गिफ्ट लेके दे रही है। और ये भी देखने वाली बात है भाई कि दिखा दिखा के खरीदी है। फसादन ये सब कुछ तू झेलेंगी एक ना एक दिन। यही खटारा बैठ के बोलेंगी याद है आप लोगों को मैंने थैले भर भर के गिफ्ट देकर आई थी। और जो इसके दूसरे सपोर्टर रहेंगे ना, और हम लोग भी तेरे को ले जूते मारेंगे। जो आज इसने प्रूफ बनाई है ना वीडियो के देखो मैं फसादन के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, यही शॉपिंग तेरे को याद दिलाएंगे।
जब तू अपनी औकात सामने से दिखाएंगी, पीछे से तो तूने बड़ी औकातें दिखाई है। आएगा वो दिन भी आएगा जब तू सामने से औकात दिखाएंगी। और वही भिखारन को देखो, गिफ्ट लेने के बाद वापस से होटल पे गई, बुढ़िया को लेकर आई, बच्चों को लेकर आई, खुद गाड़ी में ही बैठी थी। गोंचू को बोल रही है जा उनको लेकर आ। फिर वो गया है, कपड़े चेंज करके उन लोग को लेके नीचे आया है। तब तलक के ये नीचे ही थी, ये नीचे ही बैठी थी। सोचो गोंचू ने कपड़े वपड़े चेंज किया है, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो लगा होगा। ये नीचे कर क्या रही थी अकेले? और ऐसा भी नहीं है कि इसने कोई वीडियो बनाई हो, नहीं, ये वीडियो भी नहीं बनाई। समझ रहे हो, कोई और भी है वहाँ पे जिसके साथ में कटारा टाइम पास कर ली क्या? चलो, और भिखारी की तरह सब क्या पहुंच जाते हर जगह, सबके सब मुंह उठा के चल दिए। शर्म वरम है ही नहीं ना इन लोगों के अंदर, मैनर्स है ही नहीं। पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती है ना, वो चीज़ तो इन लोग है ना साबित कर ही रहे। वैसे फसादन बड़ी गंदी लग रही थी तू, सच में। फिल्टर भी तेरे मुंह पे काम नहीं कर रहा था। कैमरे के सामने देखो बैठी है, कितना फिल्टर रहता है, और ऐसे इतना अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, बड़ी भयानक लग रही थी। वैसे कैसे गले मिल रही थी ना फसादन बिल्लो से, बिल्लो फसादन से, जबकि फसादन ने बिल्लो के लिए एक पूरी वीडियो ठोक दी थी, इसकी इतनी जलालत की थी। और देखो ये कैसे बेशरम की तरह मिल रही थी फिर फसादन उससे और वो उससे। और जबकि बिल्लो ने खुद फसादन को गालियां दे चुकी है, बोल चुकी है कि हमारे घर में आग लगाती है, फिर भी उसके घर में चले गए, उधर खाना खा ली बिल्लो ने, गले मिल ली। कितने बेशरम लोग हैं, तौबा तौबा तौबा। और जाते साथ में ऐसा कोई नहीं है कि वेलकम ड्रिंक दी गई हो या बिठाया गया हो, पहले पानी वानी पिए हो, चाय पिए हो, या बैठ के दो लफ्ज बातें की हो। जाते साथ में डायरेक्ट मरियम ने बिरयानी बनाई है। बहुत दिन से हम लोगों ने घर का खाना नहीं खाया। कौन से बहुत दिन, 3 दिन तो तुझे हुए इधर आके, और घर का खाना तो तुम लोग को वैसे ही नहीं पसंद है। और आके तू बैठ गई डायरेक्ट खाना खाने के लिए, और बोल रही अब हम लोग मरियम को है ना इनवाइट करके जा रहे हैं। अब मरियम इस्लामाबाद आएंगी पूरी फैमिली के साथ। ओ भाई, तुम लोगों ने बोले थे हमारे घर पे कोई ना आए, कैसे आएंगी फसादन? नहीं आना चाहिए। वैसे जब फसादन है ना फोग वगैरह दे रही थी ना इन लोगों को, मतलब खाना सर्व कर रही थी, सच में तोबा यार, ये लोग कैमरे के सामने क्या फिल्टर लगा के दिखते हैं, और दूसरों के कैमरों में ना इनकी असल बॉडी, इनकी असल हकीकत नजर आती है। वो एक वेटर और काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। सीना देखो उसका, ऐसे उसके 2 फीट नीचे तलक लटक रहा है। उसकी बॉडी देखो जरा, अदरक की तरह फैल रही है इधर उधर से। और बैठ के ये उसको बोलती है आयशा को मोटी संडी। अरे अपने तरफ देख, तू कितनी बड़ी संडी है। अभी मीटअप में आई थी ना तो भी थोड़ी ठीक लग रही थी, अभी तो और जैसे सांड जैसा फैली है तू। थोड़ा अपने ऊपर देख, तेरे से बेहतर वो लग रही थी, वो सानिया तेरे से बेहतर लग रही थी फसादन। तू तो भाई अदरक की तरह इधर उधर से निकल रही है। तोबा तोबा तोबा, सारा मोड़ खराब कर दिया। और देखो एक बात सबको पता है ना यहाँ पे कि ये जो फसादन है ये गंदे गंदे रिएक्शन देती है, गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, झूठ बोलती है, और खटारा की सपोर्टर बन के यहाँ पे गंद फैला रही है। फिर भी खटारा ने इसके सारे बच्चों के ऊपर कैमरा मार मार के उनको वीडियो में ली है। जबकि फसादन मेरे को नहीं लगता है कि ब्लॉगिंग करती है या बच्चों को दिखाती है। पहले शायद करती थी लेकिन अब तो करती ही नहीं है। लेकिन खटारा ने इसके बच्चों को ना अच्छे से कैमरे में फोकस कर कर के दिखाई है ताकि लोग इनको ट्रोल कर सकें। और दूसरी बात ये देखो कि इसकी बच्ची क्या बोल रही है कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। मेरे को इतना अफसोस हुआ, फसादन तू क्या कर रही है? ये गंद दिखाती है, ये आए दिन बैठ के रिएक्शन दे रही होती है, गालियां दे रही होती है, इतनी गंदी लैंग्वेज खटारा यूज़ कर रही होती है, और इसका कंटेंट इतना गंदा है। मतलब कि इस तरह से ट्यूबवेल में नहाना, गंदे गंदे अंदर के कपड़े दिखाना, और तू अपने बच्चों को ये सारा कुछ दिखाती है। मेरे को तो ये भी सोच के हैरत होती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि खटारा के खुद के बच्चे भी ना देखे उसका व्लॉग, वरना बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे तो फसादन की बेटी बोल रही है कि मैं खटारा का वीडियो देखती हूँ। लानत है खटारा तेरे ऊपर कि तू झूठ फरोट दिखा रही है और छोटे छोटे बच्चे तेरे को देख रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया के बच्चे नहीं, सिर्फ इसके सपोर्टर के बच्चे, जो कि जाहिर सी बात है कि वो जो बोलते हैं ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो ये बच्चों के ही थ्रू इन लोग भुगतेंगे भी ना, इसीलिए इन लोग दिखा रहे हैं। शायद शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
और फिर ये लोग बैठ के है ना एक दूसरे को चाट रहे थे कि मैंने बड़ा फोर्स किया है कटारा को कि तुम आओ। कटारा ने बोली नहीं नहीं, मैंने तो पिछली बार ही सोच के गई थी कि मैं तो जाऊंगी तो जरूर जाऊंगी फसादन के घर पे। कटारा वैसे भी देखते रहो, कोई तो पूछ नहीं रहा है। तू पब्लिक में घूम के आ गई, भटक के आ गई, कोई एक बंदा तेरे को पकड़ के पूछा नहीं है ना कि तू कौन है, तू को हम जानते हैं नहीं जानते। एक यही नल्ली है जो तेरे को वहाँ पे थोड़ा सी चाट सकती थी। वैसे तेरे के अंदर कोई चीज रहती ना, जैसे कोई तू सेलिब्रिटी अगर तू होती ना, तो तू इस औरत के घर पे क्या कहीं पे भी नहीं जाती। लेकिन अब तेरी औकात देख लेके ऐसी 2 टके की औरत के घर पे तेरे को खुद से चल के जाना पड़ा। उसने कोई होटल में कहीं पे तेरे को इनवाइट नहीं की, उसने घर पे बुला के खुद ही पका के तेरे आगे फेंकी है। लानत है कटारा तेरे ऊपर, लानत। जब दोनों जने साथ में बैठे हैं ना, अल्लाह माफ करे, फसादन तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट है। उसका ये पूरा हिस्सा जो मतलब गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा उसका इतना चौड़ा है कि अल्लाह माफ करे, अगर ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं की ना बहुत जल्दी ये फड़े आएंगी। इसके मुंह से इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन इसकी बॉडी अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा फैली है। और फिर बैठ के एक दूसरे के पर्दे डाल रहे हैं गुनाहों के ऊपर। और बोल रही है खटारा कि हम लोग की बात होते रहती है, लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनके बीच में कुछ हो गया है, ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, बात नहीं करते। तो सफाई दे रही है कि हम लोग मिलते रहते हैं, हमारी बातचीत भी होते रहती है। कोई ऐसा मौका आता है कि जैसे विश करना एक दूसरे को, तो हम लोग विश भी करते हैं। सच्ची में खटारा, जब उसका ससुरा मरा था तो तूने एक कम्युनिटी तक के नहीं लगाई थी, ठीक है। वो आके सलमा को थैंक यू बोल के गई थी तेरे मुंह पे जूता मारने के लिए। और तू बोल रही है कि अच्छे बुरे टाइम पे हम एक दूसरे को विश वगैरह करते हैं। अरे बस करो, कितना पर्दा डालोगे। तुम लोगों के पर्दों में इतने छेद है ना कि कितना भी डाल लो सच्चाई नजर ही आ जाती है। तो देखो बिल्लो कितनी आवारा है ना, कितनी आवारा है बिल्लो के कैमरे के आगे 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 नाचते रहती है। जबकि फसादन की जो सास है ना, उसने इसको बाहर तक के नहीं निकाली। फसादन की सास रूम में छुप के बैठी थी, उसके ऊपर कैमरा तक के नहीं डालने दिए। अब देखो 2 रीजन है ना, एक तो वो ये नंगपने में आना नहीं चाहती है, उसको पता है कि इसकी बहू कितना गलत कर रही है। दूसरा वो ऐसी हालत में होएंगी ना कि फसादन की पोल खुल जाएंगी। इसके लिए अभी फसादन ने उसको सामने नहीं आने दी। हस्बैंड तेरा नल्ला किधर था फसादन, उसको क्यों छुपा के रखी थी? हाँ, वो क्यों छुपा हुआ था? मतलब कितना डरती है ना फसादन तू। हाँ, तेरे को बहुत अच्छे से पता है कि खटारा जानी है और मर्दों से किस तरह से मिलती है। फिर मर्दों से जिस तरह से मिलती है तो लाइन मारती है, फिर लोग बातें करते हैं। और तेरा हस्बैंड को शायद अब नहीं पसंद, खटारा नहीं पसंद अब। वो मिलना गवारा नहीं किया कैमरे के सामने कि नाम साथ में आ जाएगा, ये लाइन मारेंगी कैमरे के सामने। कितना सपोर्ट करती है ना फसादन, कितना। दिख गया तेरी वीडियो में तेरी सास की हरकतें और तेरे हस्बैंड की हरकतों से ना, दिख गया। कहीं हस्बैंड को घर से भगा तो नहीं दी थी कि ये जानिया आ रही है तुम निकल जाओ, वरना तुमको भी फंसा के 4 घंटे ना ले ले तुम्हारे। ऐसा कुछ तो नहीं था फसादन? कुछ भी हो सकता है भाई, पॉसिबल है ना फसादन। लानती कहीं की, बहुत सपोर्ट करती है ना फसादन तू तो इसको। तो लाती ना अपने हस्बैंड को सामने मिलवाती जरा। तेरी वो जो बिल्लो अम्मा है माँ जी, वो तेरे हस्बैंड के सीने पे गिर गिर के उसके साथ मिलती, खटारा उससे शेक हैंड करती हैं, सारी दुनिया देखती, मजा आती। क्यों नहीं दिखाई? आई बड़ी सपोर्टर बनने वाली, इतनी तो अच्छी सपोर्टर थी और वो इतनी नेक पारसा बीबी है, तो क्यों नहीं मिलाई अपने हस्बैंड को कैमरे के सामने? क्योंकि तेरे को खुद को भी खटारा पे भरोसा नहीं है। तू खुद समझती है, तेरे को खुद को पता है कि ये जानिया है। बाकी वो एक कोई स्टेप होता है ना, दोनों टांगों को एकदम चीर के बैठ जाना, वो कर रही है इसकी बेटी। और ये ऐसे जता रही है कि पहली बार देखी है, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा, मत करो मत करो मत करो। मतलब वो रूम में होटल पे ये लोग चले गए ना, उसके बाद में इतनी सी क्लिप इसने वो वाली भी ऐड करी, तो उसमें ये इस तरह से बता रही है। खटारा वो ये काम पहले भी कर चुकी है, तूने आज गौर करी? तेरे ही वीडियो में की है, तूने ही दिखाई थी। कितनी नफसियाती है ना तू। और सोचो कि ये सब ये सीख कहाँ से रही है इसकी बेटी। हाँ, जो बर्थडे पे डांस कर रही थी ना इसकी बेटी यही सब करती है, नाचना गाना सॉन्ग सुनना, और ये सब सीखती है।
ये सब तो सिखाती भी नहीं है ना कटारा कैमरे के सामने, फिर भी ये कर लेती है। क्या कभी इन लोगों ने सामने से कोई आयत, कोई दुआ, कोई इस्लाम की बातें, कोई अच्छी बातें की है इसके बच्चों ने, जिससे पता चले कि हाँ इसके बच्चों की तरबियत क्या हो रही है। लानती कहीं की। चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।